मैडम 6 लाख रुपए सुहानी शाह को मैं एग्रीमेंट के साथ दूंगा। मेरा भविष्य बता दें, मेरे गिरा दशा बता दें, मैं एग्रीमेंट के साथ सुहानी साहब मुझसे बहस करें नहीं करेंगी, जो कि मैं उनकी खुद की बता दूंगा। इस तारीख को तुमने बियर पी थी। बागेश्वर धाम जो है एकदम साफ सुथरी छवि के हैं। वो केवल धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि फादर और चादर वाले इसके असली फादर है। ओवैसी ने लिखा है ना कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। ये मदनी से ट्यूशन लेके नहीं आया था क्या? सुहानी साहब मुझसे आके मुकाबला कर, पसलते फोन मेरा होगा, कैलकुलेटर मेरा होगा, और फिर मैं देखूंगा तेरा चमत्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। हिंदू राष्ट्र के प्रमुख धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने एक बार फिर आवाज़ उठाई है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि 19 जनवरी तक एक बार फिर से जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो पूरा किया जाएगा। इसको लेकर जनता क्या कहती है, इसको लेकर हम जनता जनार्दन के बीच पहुँचे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं अंधविश्वास के पक्ष में नहीं हूँ, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि करोड़ जो है हिंदू यज्ञ करेंगे तो ज़रूर 19 तारीख तक जो है हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। देखिए, वो एक संकेत दिया जाता है, संकेतात्मक बातें होती हैं और ये बोली जाती है, बोलते आए हैं। और इस देश में कब नहीं चमत्कार हुआ। आप ये कम चमत्कार मांगते हैं कि देवराहा बाबा 300 साल से ज़्यादा जिए, ठीक है, और उनके आज भी बहुत सारे फॉलोवर हैं। जो उत्तर प्रदेश में राजा भैया हैं वो उन्हें बहुत मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। नीब करोड़ी बाबा, स्टीव जॉब, जो एप्पल का फ़ोन हम आईफोन यूज़ करते हैं, उसके जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने दोस्त मार्क जुकरबर्ग को भारत भेजा था कि तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए और उन्नति चाहिए तो जाओ आप उत्तराखंड में नैनीताल के पास एक कैंची धाम है, वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको नीब करोड़ी बाबा का आश्रम मिलेगा। 7 दिन रह के गया। ये बात सिलिकॉन वैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं मार्क जुकरबर्ग कि मेरा भाग्य उदय वहीं हुआ है। आज देखो किस किस का मालिक है। मेटा कंपनी तो है उसके पास, उसमें हम जो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग का है। एक समय पे वो डाउन चल रहा था, वो खड़ा हो गया। अच्छा, आप चमत्कार की बात कर रहे हैं तो जो मौर्य जी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर इतना ही चमत्कारी हैं तो चाइना को भस्म करके दिखाएं। देखिए, ये किसी के कहने पे थोड़ी होएगा। ये कुछ शक्तियाँ होती है, जो आएगा उसे ही प्राप्त होएगा। कहते हैं ना भाई, जब तक हम भोजन उठा के खाएंगे नहीं तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। ये जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, बालाजी महाराज का और उनके गुरुदेव का उन पे आशीर्वाद है। मैंने उनके सारे इंटरव्यू सुने, उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे जो पूज्य दादा गुरु थे उनके पास ये सिद्धियाँ थी, तब से ही दरबार लगता आ रहा है और तब से ही वो लोगों को ये आशीर्वाद देते आ रहे हैं और लोगों के काम बनते आ रहे हैं। लाखों लोग ऐसे ही नहीं जाते मैडम। क्या आपको भी लगता है कि जो सनातन धर्म है उसको राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए? मैडम, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, ये तो योगी जी ने बोल ही दिया है। अब ऑफिशियली मैं तो कहता हूँ संविधान में जैसे सेकुलर वर्ड डाला गया था, वैसे सनातन राष्ट्र या सनातन धर्म को मानने वालों का राष्ट्र कर देना चाहिए। उससे हिंदू धर्म को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, इनके मुंह बंद होंगे और कोई प्रति नहीं जला पाएगा, क्योंकि ये लोग राजनीति के चलते आज ऐसा कार्य कर रहे हैं। 75 वर्षों में इन्होंने कभी रामचरितमानस पर अपमान नहीं किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी इनको वोट देना बंद कर दिया, तो जातियों को आपस में लड़ा के अपनी राजनीति चमकाने का इनका कुप्रयास है। ये देखिए, सनातन धर्म में चमत्कार के साथ विज्ञान जुड़ा है, ठीक है ना। उसके पीछे विज्ञान क्या है? आप जिसको चमत्कार कर रहे हैं सनातन धर्म में, ये चीज़ अभी हमने वो चीज़ें देखी नहीं है। यहाँ जो हमारे ग्रंथों में लाखों सालों से पढ़ी हैं, वो आज की साइंस उसको मल्टीवर्स की बात करें या कुछ ऐसे जो हॉलीवुड आज उसको यूज़ कर रहा है, ये हमारे वहाँ पहले से हैं। जो कल्प बताए गए हैं, अलग कल्प पे एक ही समय पे अलग अलग टाइमलाइन चलते हैं। अलग मनु है वहाँ पे, अलग कलयुग है, अलग सतयुग है। तो ये एक हमारे धर्म में है, उसकी विशेषता रही है। मगर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि इतने साल जब हम आज़ाद हुए, हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं, उस वक्त की सरकारों ने। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे पुराना धर्म कौन सा? सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो है ना, इसका आदि है ना अंत है, ये सबसे पुराना है। और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि वहाँ जाकर चाइना का कर दे, अरे उन बेवकूफ़ों, उन्हीं के जिन पार्टी में हैं, यदुवंशियों में ही श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया था। तो उन्होंने क्या क्या वो मदारी की तरह चमत्कार दिखा रहे थे
धर्म के अनुसार उन्होंने किया और वो चाहते तो अकेले पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। उनको कर्म करना सिखाते हैं। गीता जो उन्होंने सुनाई हमें, उसमें कर्म करना सिखाया है। ये नहीं है कि चमत्कार करके जादू करके वो किया। हाँ, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं बागेश्वर धाम के पास, वो एक आस लेकर आते हैं, वो अपने विश्वास के साथ वहाँ ठीक हो रहे हैं। बागेश्वर धाम जो हनुमान जी हैं वहाँ पे, वो उनके ऊपर कृपा है। मैडम भाई, इनकी बातों से हम 100 के 100% से हैं। अब सुहानी जो नहीं है, सुहानी जंतर मंत्र पे मैंने बियर पीते हुए, सिगरेट पीते हुए देखी। वो क्या भविष्य बताएंगे? अगर सुहानी मेरे भविष्य के लिए बता दें, मैं चैलेंज से कहता हूँ। अभी तक मैं पैसे वाला नहीं था, अब हो गया, क्योंकि मेरी नहर निकल गई। मैं नंगा बहुत हूँ, मेरे खेत से नहर निकली है, जमीन खेत से, तो मेरा चला गया 1 एकड़। 1 एकड़ में 12 पर बीघा के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। 1 एकड़ में 6 बीघा होती है। मेरे हिस्से में अभी टारगेट बनाया गया था 72 लाख रुपए पड़ रहे हैं पापा के, तो पापा ने करे 5 हिस्से। 5 हिस्सों में 14 लाख रुपए से थोड़ा ऊपर पड़ रहा है, हम 14 मानते हैं। मैडम 6 लाख रुपए सुहानी शाह को मैं एग्रीमेंट के साथ दूंगा। मेरा भविष्य बता दें, मेरे गिरा दशा बता दें, मैं एग्रीमेंट के साथ। सुहानी साहब मुझसे बहस करें, नहीं करेंगी, जो कि मैं उनकी खुद की बता दूंगा। इस तारीख को तुमने बियर पी थी जंतर मंत्र पे, भूल गए सुहानी साहब। सुहानी साहब का भविष्य मुझे पता है। रात के लिए आप हाथ में अभी देख लो, जा कहीं होंगी, वहाँ बियर पी रही हूँ, सिगरेट सूट रही होंगी। सुहानी साहब की सब स्थिति पता है मुझे। आए ना हमारा भविष्य बताएं, तो कह देंगे लेडीज पे ऐसे करते हैं। मैडम, सीता के सब वो होते हैं, सुपर खां का कोई नहीं होता है, ये बात बताते हैं। तो सुहानी साहब जो भी बोल रही है ना, किसी का भविष्य बताए ना, नहीं बताएंगे। उन्हें तो है हाय तो सुहानी जाओ ना, जो तुम गाती हो झज्जर जाओ, क्योंकि तुम्हारे खलेरा ने महाराज झज्जर की लड़की को भी याद है। और कहाँ अखिलेश जी सो रहे हो? वो भदौरिया, अखिलेश का प्रवक्ता भदौरिया अब कहाँ सो रहा है? जाओ ना झज्जर बीजेपी सरकार में साथ हूँ, एक यादव की लड़की मार दी, जाओ ना भाई यादव। अखिलेश टोटी चोर कहाँ है? तो कहाँ हम खाएं? ये बागेश्वर महाराज के लिए नहीं पता है, ये किसी ना, चाहे सुहानी हो, चाहे स्वामी प्रसाद हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो। अखिलेश मुलायम का दिख गया कि हाल हुआ, उससे ज़्यादा अखिलेश का होगा। का नैरेटिव चलाया जाता है। जब भी सनातन की बात आती है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और एक नैरेटिव चलाते हैं। अगर हम देखें, अगर किसी और धर्म की हम बात करें और आप अगर उस धर्म के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाएंगे या किसी तरह की उनकी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्शन करेंगे, तो अपने ही 6 लोग खड़े हो जाएंगे कि आप गलत कह रहे हैं। पर मैं जब देखता हूँ, जब सनातन की बात आती है तो कुछ एक लोग जानबूझकर सोच समझकर नैरेटिव चलाते हैं और उस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि जो हम सनातन के जरिए जो कहा जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें इस चीज़ को आज की डेट में आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये लोग जानबूझ के एक तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे ये जो अच्छा, आपके हिसाब से देश को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो एक समाज है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल हैं, श्रीलंका बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सब की हालत बहुत ख़राब है। इवन चाइना की आज बात करें, जैसे पहले लोग 25 साल 30 साल पहले हम लोगों को चाइना का एग्जांपल देते थे कि देखो चाइना कितना डेवलप कर रहा है, पर आज हम देखेंगे तो हिंदुस्तान इन सब में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिसकी है वो हिंदुस्तान की है। तो मैडम, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में जितने भी ये छोटे छोटे राष्ट्र हैं ये हिंदुस्तान में ही विलय हो जाएंगे। तो ये अपने आप ही होने वाला है, ये किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। अगले आने वाले 40-50 सालों में ये ऑटोमेटिक ही होने वाला है। बागेश्वर धाम के जो संत हैं जिनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक्चुअली में क्या है, ये लोग जो जानते नहीं हैं कि बागेश्वर धाम के संत जो हैं एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर जो पॉजिटिव निगेटिव वाइब्स होती है उनको रीड करने की क्षमता जिन संतों के पास होती है वो ये सारे चमत्कार कर सकते हैं। यदि कोई गलत करता है तो उसके लिए जनता भी विरोध में उसकी आवाज़ उठाती है, ठीक है ना। उसका फैसला कोर्ट के ऊपर होता है, विचाराधीन होता है, ठीक है ना। बागेश्वर धाम जो है एकदम साफ सुथरी छवि के हैं। वो केवल धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं और उसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं चलाते हैं जैसा हम और भी धर्मों में देखते हैं आपको कि एक लाइन लगा के महिलाएं आ रही हैं और जरा सा मफलर छूते है, सारी के सारी एक ही पोज एक ही एक्शन है। उस पर बोलने की स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फादर और चादर वाले इसके असली फादर है। यूँ तो भाई भाइयों में कभी घर में कोई अनबन हो जाती है? नहीं बनती है भाई, हर धर्म की बात होती है। हिंदुओं की ऐसा नहीं है, हिंदुओं की तो इतनी बन रही है कि आमिर खान कलश बना उठा के बैठ गया, इतनी बन रही है हिंदुओं की।
आमिर खान ने कलश उठा लिया, ओवैसी ने मंच से बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और कितनी बनवाओगे हिंदुओं की है? और ये मदनी जैसे स्टेटमेंट दे देते हैं। ये ओवैसी को ट्यूशन पढ़ाना भूल गया था क्या? जो अपनी किताब में लिख के आया है ओवैसी, उसने अपनी किताब में लिख रखा है कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। ओवैसी ने लिखा है ना कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। ये मदनी से ट्यूशन लेके नहीं आया था क्या? ऐसे मदनियों की चटनियां पीसी जाएंगी आने वाले समय में। ये अखंड भारतवर्ष था, अखंड भारतवर्ष अब ये बनने की कगार पे आ गया है। इनके पेट में मिर्चियां लग गई हैं, दर्द हो गया है, हाजमा बिगड़ गया इनको, हाजमा। सुहानी साहब मुझसे आके मुकाबला कर, पसलते फोन मेरा होगा, कैलकुलेटर मेरा होगा, और फिर मैं देखूंगा तेरा चमत्कार। क्या बाबा कोई कैलकुलेटर लेके बैठते हैं? क्या कोई स्लेट लेके बैठते हैं? क्या वो पहले देखते हैं कि सामने वाले का चेहरा मैं देखूं पढ़ूं? नहीं, वो तो पहले पर्चा लिख के रख लेते हैं, उसके बाद में 150 मीडिया वाले खड़े थे, कहने लगे बुला लो जिसको बुलाना है, पर्चा उसी का निकलेगा, और पर्चा उसी का निकला। ऐसे नहीं है कि नागा साधु बाबू जो अपने जो बाबा होते हैं, अपने नागा साधु बाबा, ये हिमालय में जाके बर्फ में रहते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जरा ठंड में निकल के तो देख, बर्फ में जाके तो देख, कपड़े उतार के, वे तो दिन रात बर्फ में। वो तो कह रहे कि अगर चमत्कार है तो चाइना को भस्म करके दिखाओ। तो हो तो गया भस्म, चाइना अपने आप भस्म हो रहा है बहन। चाइना ने एक प्रयोजन रचा था ओमिक्रॉन और ये कोरोना वायरस निकाल के, वो अपने देश में खुद फंस गया है। अब चमत्कार तो हमारे यहाँ ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी कह देता है जी हमारी फौज पिट रही है, बताओ ये चमत्कार हो गया। मार हमारी फौज रही है, उल्टा हमारा देश का एक नेता यूं कह रहा है फौज हमारी पिट रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उस पर भी इससे पहले कई बवाल हुए थे, कई सारे आरोप लगाए गए थे कि छुआछूत जैसी बातें की गई। उसका कारण है एक वहाँ से चौपाई ले ली थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसमें ताड़ना शब्द को जब वो अपना देख रहे थे तो उसका सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत प्रचंड जवाब दिया था कि एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का गाना आया था, पिक्चर थी फंटूस, नंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के, किनको? नंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। पूछ लो इनसे ताड़ने का अर्थ क्या है, पूछ लो ना, कौन है वो नंग, कौन है वो मलंग और धड़ंग? जब कहाँ गए थे ये है, जब कहाँ गए थे ये? आप देखिए ये एजेंडा चलाया जा रहा है। इस्लाम में वहां पे शब्द आया है सकल ताड़ना। सकल ताड़ना का अर्थ होता है विशेष रूप से ध्यान रखना। किनका? ढोल का, गवार शूद्र पशु नारी। शूद्र हमारी ये व्यवस्था नहीं है, जो पहले पौराणिक व्यवस्था थी वो कैटेगरी थी, और शरीर का भी केवल मात्र उदाहरण दिया गया था, अन्यथा ये नहीं है। मंदिर में जाता है तो वही जिन्हें तुम चरणों को शूद्र बताते हो, तो बिना चरणों के तो मंदिर में जा ही नहीं सकता। कि जो राष्ट्र है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत देश को, उनको उनकी इस बात से आप कितना सहमत? काफ़ी हद तक सहमत है। हिंदू राष्ट्र की तो मांग कर रहे हैं ना, लव जिहाद की मांग नहीं कर रहे, यज्ञ की मांग कर रहे हैं ना, मुंडन की तो बात नहीं कर रहे। कि जो भारत देश है वो केंद्र शासित देश है और यहाँ पर हर धर्म का मिश्रित है, तो ऐसे में केवल हिंदू राष्ट्र घोषित करना कहाँ तक उचित? हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू से तो थोड़ी ना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब सभी धर्मों से तो है। ये कह रहे हैं कि सबको सनातन बना के, सबको सनातन बना के रहेंगे ना। लव जिहाद वाले मामले में तो नहीं पड़े, 36 टुकड़े वाले की तो मांग नहीं करे कि 36 टुकड़े करवा के रहेंगे। अब ये बताओ, हिंदू राष्ट्र की मांग करे और मुसलमान जो हिंदू लड़कियों के इतने टुकड़े कर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, कई सारे ऐसे भी मामले आए जहां हिंदू ने ही हिंदू के टुकड़े किए हो। यूपी में एक मामला सामने आया, वो तो यहाँ पे दूसरी पत्नी को उसने मार दिया। एक ही मामला है ना, लेकिन लव जिहाद के कितने मामले हैं? राखी सावंत को देख लो आप, जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। राखी सावंत का वो भी फ्रीज में ही मिलती। ये टारगेट क्यों हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये बताओ आप। धर्म गुरुओं को टारगेट कर रहे हैं ये हमारे, फिर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अच्छा, सनातन धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म बनाने से ये टारगेट खत्म हो जाए? काफ़ी हद तक हिंदू हिंसा तो नहीं सिखाते ना। कब हिंदू ने किसी का सिर कलम किया बताओ? कब? तो आपका ये आरोप है कि जो मुस्लिम होते हैं वो हिंसा सिखाते हैं? हिंसा बिल्कुल, इनका तो धर्म ही हिंसा का है। हिंदू बहुत ज़्यादा कट्टर है, अपने धर्म के प्रति सजग है। काफ़ी हद तक हमारे बीच में भी जयचंद है। हम कैसे कह सकें कि हाँ हम भी हिंदू धर्म स्थापित कर देंगे? हमारे बीच में भी तो कुछ ऐसे हैं ना
जो हमारे ही विरोधी है। तो इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद है, जहां हमने जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने संकल्प लिया है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उनके इस फैसले को कई लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।